अब आपका जमीन का जो सर्वे है वो फिर से जो है शुरू हो गया। और अगर आप अभी तक जो है ये गलती कर रहे हैं तो अब आप समझ जाइए, इसलिए कि अब जो है एक तरह से इतनी रफ्तार से सारा काम हो जाएगा कि आप चूक जाएंगे और आप जो है अपनी जमीन को दूसरे के नाम करा बैठेंगे। यानी आपके नाम जो जमीन का कागजात है, जो भी कागजात है, कागजात की तौर पर अगर बात करें, बहुत सारे लोगों के पास जमीन का लगान रसीद है, बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री शुल्क रसीद है, म्यूटेशन रसीद है, पट्टा का रसीद है, जमाबंदी रसीद है, ऑनलाइन रसीद है, कोर्ट रसीद है। तो ये सारा जो एक तरह से आपके पास मौजूद है ना, तो अब आपको यानी अपने जमीन का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो कागजात तैयार रखना है। अगर आप अपने जमीन का पुराना खाता खेसरा के अनुसार, जो पुराना खाता खेसरा है उसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं, तब जो है एक तरह से आपके पास कोर्ट रसीद यानी कोर्ट का आदेश होना चाहिए। कोर्ट का आदेश। अब आप कहेंगे ये आदेश हम कैसे लाएंगे? नहीं है तो फिर जो है आप पुराना खाता खेसरा के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी इसके लिए कोर्ट का आदेश बेहद जरूरी है और कोर्ट का आदेश लेने के लिए आपको सिविल अपील में जाना पड़ेगा। सिविल अपील में जाने के बाद जो है अगर आपका पुराना खाता खेसरा में जो कह रहा है उसी के अनुसार सारा कार्य करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखें ये हो गया कि सिविल कोर्ट का आदेश है, सिविल अपील में आप गए, कानूनी प्रक्रिया से आपको आदेश मिल गया, कोर्ट का रसीद आपके पास है। तो अब जैसे ही सर्वे का कार्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट हो गया वो है कोर्ट का रसीद। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कागजात बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कागजात है वो कागजात है, यहां पर आप देख सकते हैं, यही वो कागजात है। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ना, यही कागजात आपको तैयार करवाना है। और ये कागजात अगर आप अभी तक तैयार नहीं करवाए हैं तो आप जो है एक तरह से इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आगे आपको तो समस्या होगा, आपके बच्चों को भी समस्या होगा। और ये जो कागजात है ये है यहाँ पर आपसी पंचनामा बंटवारा का कागजात, यहाँ पर पंचनामा बंटवारा। अब ये कागजात जो है ये आपसी पंचनामा बंटवारा का कागजात अगर आप बना लेते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपने अपनी जमीन को अलग अलग जो है आप कर लिए हैं। और आप अपनी जमीन को अगर अलग अलग कर लिए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट ना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि ये साबित करेगा, इसके आधार पर जो है आप क्या करेंगे, आपसी पंचनामा बंटवारा के कागजात के आधार पर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपका दाखिल खारिज अलग अलग हो गया तो भूमि का जो सर्वे है यानी आपके जमीन का जो खतियान बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। नहीं करेंगे, मान लेते हैं आपके मन में आएगा कि नहीं ये सब नहीं कर पाए हैं, नहीं करेंगे या नहीं हो रहा है, बहुत तरह की चीज। अब विवाद है परिवार में, समझने को तैयार ही नहीं है परिवार का लोग, कैसे आपसी पंचनामा बंटवारा लोग कर लेगा? सीधी सी बात है। ठीक है ये करना जरूरी है, लेकिन परिवार का लोग तैयार होना चाहिए। परिवार में तो विवाद है, बोलचाल तो है नहीं, आपस में एक दूसरे से बोल नहीं रहे, तो कहां से जो है एक आपसी पंचनामा बंटवारा बनेगा? तो यहाँ पर सिचुएशन अलग हो जाता है। तो देखें वहां पर बनेगा नहीं तो प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर जो है वो ज्वाइंट रहेगा, लेकिन ज्वाइंट में अभी जो प्रॉपर्टी वर्तमान में है वो दादा के नाम से है, हो सकता है दादा के नाम हो सकता है परदादा के नाम हो। तो अभी आगे चल के वो जो है जो अभी वर्तमान में जीवित हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन सब का नाम एक कागजात में दर्ज हो जाएगा। मतलब एक खतियान जो बनेगा ना उसमें आपके मान लेते हैं पिता का, पिता है तो पिता का नाम दर्ज होगा, चाचा है तो चाचा, मान लेते हैं एक चाचा नहीं है तो उनका बेटा का नाम दर्ज होगा, ठीक है, उनकी बेटी का नाम दर्ज होगा। तो इन सभी का नाम जो है कानूनी तौर पर वो दर्ज हो जाएगा। जो आप वंशावली देंगे उसके हिसाब से जितना लोग जीवित हैं सबका नाम आपके खतियान में दर्ज कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे क्या दादा परदादा के नाम से ही नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा
कि दादा परदादा जो है अब इस दुनिया में नहीं है और इनकी मृत्यु हो चुकी है, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम नहीं रहेगा, इसलिए जीवित लोगों का जो नाम है वो दर्ज किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर ये संभव नहीं है तो इसके लिए उपाय क्या है। आपसी पंचनामा बंटवारा अगर संभव आपसे नहीं है, परिवार में विवाद है और आपको लगता है कि ये कतई नहीं हो सकता कि कुछ भी कर लें, तो इसलिए इसको छोड़िए, आपसी पंचनामा बंटवारा को आप चले जाइए यहाँ से सिविल कोर्ट, और यहाँ पर जो सिविल कोर्ट आप जाएंगे वहाँ पर आप मिलिए जो दीवानी वकील है उनसे मिलिए। उनसे मिलने के बाद उनको बताइए कि हमें जमीन पर जो है यहाँ पर पार्टीशन सूट फाइल करना, जो कि बंटवारा का केस है, बंटवारा केस या बंटवारा सूट कह सकते हैं। ये होता है ना कि अब आप मानिए चाहे नहीं मानिए, कोर्ट से नोटिस आपको जाएगा। अब कोर्ट से नोटिस जाएगा तो कोर्ट आना पड़ेगा। मान लेते ये भी एक हिस्सेदार है, इनको नोटिस गया, अब नोटिस गया, ये कोर्ट नहीं गए तो आपके पक्ष में कोर्ट के द्वारा डिग्री होगा और उस आधार पर आप सब कुछ करा पाएंगे, जो कागजात तैयार करवाना वो करवा सकते हैं। तो इसलिए कोर्ट जाना भी बेहद जरूरी है, यानी वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद जो है ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब है कि यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको ये भी करना है कि अगर सर्वे की टीम आती है, सर्वे की जो टीम है वो अगर जांच पड़ताल करने के लिए आती है तो आप अपना जमीन का पहचान जरूर कराएं। जमीन का जो आपकी जमीन है अगर वहां पर आ रही है मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, अपने जमीन का पहचान कराना है। और पहचान में आप अपना सीमा जरूर स्पष्ट करें और आपके जमीन का सही जो है एक तरह से नाप करवाएं। आपका जो पहले कागजात है उतना जमीन आपका मेजर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर देखें कि पड़ोसी का जो सीमा है उससे मिलान हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई गलती लगे तो उस समय स्पष्ट बोल सकते हैं, त्रुटि है तो बोल सकते हैं, लेकिन आपका जमीन किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए जो कि पहले से कागजात में मौजूद है। नहीं तो मेजरमेंट में अगर कमी लगेगी तो जो मेंशन किया जाएगा अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो उस हिसाब से कार्य कर देंगे। अगर आपके पास जमीन का मान लेते हैं केवाला है और जो है केवाला है और जो है आपने उसका दाखिल खारिज करा लिया, दाखिल खारिज जो है यहाँ पर ये दो कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होता है कि दाखिल खारिज ओके है, कोई दिक्कत नहीं, दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज जिसका ओके है इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई यहाँ पर जो है समस्या नहीं है, उनके नाम से जमीन का खतियान बनना तय है। जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सरकार जो है उनसे दावेदारी मांगेगी कागजात के तौर पर। जमीन का केवाला भी है तो सरकार के ऊपर ये नियम प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार जो है कब ये दावेदारी मांगती है, तो फिर आप जो है उस आधार पर अपना दावा जो है वो पेश करके अपना नाम को दर्ज करा पाएंगे। तो अधिकांश ये भी है कि अगर आपका दाखिल खारिज नहीं भी हुआ रहेगा तो फिर आपका जो है नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा। अब है कि किसी कारणवश जो है मान लेते त्रुटि हुई, आप दावा किए नाम दर्ज नहीं हुआ, दूसरे का नाम आ रहा है, जो पहले जमीन का मालिक था उसी का नाम आ रहा है, तो इस पर जो है एक नियम आएगा, वो है आपत्ति, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति जो है वो करना बेहद जरूरी है। यानी अगर आप जो है क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लेम ही नहीं करेंगे, आप जो है यहां पर दावा ही नहीं करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर गलती मिलती है तो कैसे सुधार होगा, तो क्लेम जरूरी है। अब मान लेते हैं कि नाम ही गलत चढ़ा गया, ठीक है, या जो है पड़ोसी का नाम जो है दे दिया गया, पड़ोसी का नाम दे दिया गया आपका प्लॉट का नंबर में, ठीक है, उसके बाद जमीन का रकबा जो है कम कर दिया गया। मान लेते हैं जो 7 होना चाहिए था तो उसको 70 होना चाहिए 10 कर दिया, ठीक है, और प्लॉट का नंबर जो है यानी कह सकते हैं गलत जो है गलत नंबर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। तो ऐसा सारा सिचुएशन जो ये सभी सिचुएशन में आपके पास ये है अधिकार कि आप जाकर जो है यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं, ताकि जो सरकार के द्वारा अब क्या होगा कि यहाँ पर जो फाइनल है ना, फाइनल, ठीक है, फाइनल अगर यहाँ पर खसरा जो है खतियान जो भी है यहाँ पर अगर जारी होता है
तो इस पर जो है आपका नाम सही होना चाहिए, आपका रकबा सही होना चाहिए, रकबा सही होना चाहिए, नंबर प्लेट का नंबर सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, आपका एरिया सही होना चाहिए। तो ये सब कुछ अगर सही आपको मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई त्रुटि है तो फिर आप जो है अपना दावा पेश कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को एक बड़ा समस्या होगा जिनके पास जमीन का जो है पंचनामा बंटवारा नहीं है। आप बंटवारा जरूर कर लें, बंटवारा नामा बनाना बेहद जरूरी है। और बंटवारा नामा सिर्फ बनाकर नहीं रखना, उसके आधार पर किसी भी तरीके से दाखिल खारिज करा लेना। करा लेंगे समस्या नहीं होगा, नहीं कराएंगे बड़ा समस्या होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।